प्रकट भक्त्या जले जिन पतिम बहुधाभिषेज इष्टे मनोरथ सते वृव भाव पोंसा पुणे सुवर्ण कल से निखलावसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मपलावले त्रिभुवने कपतिम जिनेन्द्र द्रवेरलाप धन सार चतुर समाधि रमोदवासित सम दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंगवानम त्रिलोक पावन महम विष्णु बन करोमि। ओम नीम श्रीमंतम भगवंतं कृपा संतम विश्वादी महावीर पर्यंतम चतुर्भि संधितंकर परम देव ओगानादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देश छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रग्रह तीर्थ संवत 2551 माघ मासे शुक्ल पक्षे तिथि द्वितीय दिन शुक्रवार मुनि आर का चुल्ला चुल्ली का श्रावक सायका न सकल कल जायाति जलाभिषेक नमः। स्मृति महोत्सव का दिवस प्रारंभ हो रहा है। आप पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों से हम सविनय निवेदन करते हैं कि कल शनिवार माघ सुदी तृतीया 1 फरवरी 2025 को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पूज्य निर्यापक श्रमण समता सागर जी महाराज के, आगम सागर जी महाराज के, पुनीत सागर जी महाराज के, आरिका माता जी सत्संग के सानिध्य में प्रातः 7 बजे से देव आज्ञा, गुरु आज्ञा और घट यात्रा मंडप शुद्धि प्रारंभ होगी। प्रातः 10 बजे से जैन आर्मी छत्तीसगढ़ और जैन आर्मी ललितपुर द्वारा परेड होगी और देव शास्त्र गुरु वंदन, आलीशान बहुमान, गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय सिंह जी के सत्संग सानिध्य में और हमारे श्रावक श्रेष्ठियों के सानिध्य में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार प्रारंभ होगा। ध्वज वंदन, संगीत वंदन, तोप सलामी, शाश्वत गान, ध्वज गीत, नृत्य आदि दोपहर में 1:30 बजे से इंद्र इंद्राणियों की प्रतिष्ठा, मंडल की प्रतिष्ठा, समोसरण की प्रतिष्ठा, दोपहर 3:30 से आचार्य श्री जी की महापूजन एवं आरती, सायं 4 बजे से पूज्य महाराज श्री के प्रवचन, सायं 6 बजे से संगीतमय आरती और रात्रि 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये प्रथम दिन का पूरा कार्यक्रम है। पूरे भारतवर्ष के तमाम भक्तों से हमारा निवेदन है, सवेरे 7 बजे से प्रारंभ होने वाली घट यात्रा से दिन भर के पूरे 6 दिनों के कार्यक्रम में आप शामिल हों। हम पूजन का अभिषेक करते हैं। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। नमो अरंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोशभिषावणम, चत्तारि मंगलम वरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाव मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाव लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाव शरणं पवजामि केवलीपन्नतम धम शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पासितं करदासगण परिषिता शुक्ल ध्यान पवित्र सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तन संसार चक्रपरि मर्दनांत ज्ञान दर्शन बीजकास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरण फणा मंडल मंडिताय शारिका श्रावक श्राविका प्रो चतुसंगो सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबाधम अस्माकम छिंद छिंद बिंदे बिंदे मृत्युम छिंद छिंद बिंदे बिंदे अधिकामम छिंद छिंद बिंदे बिंदे रतिकामम छिंद छिंद बिंदे बिंदे क्रोधम पापम वैरम च छिंद छिंद बिंदे बिंदे अग्नि वायु भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व शत्रु विघ्नम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वोपसर्गम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व विघ्नम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व राज भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व चौर दुष्ट भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व मृग भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वात्मक भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व परमंत्रम छिंद छिंद बिंदे सर्व बिंदे स्थूल रोगम कुक्षिरोगम क्षीरोगम सरोगम जरोगम च छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व नरमारीम छिंद छिंद बिंदे सर्व बिंदे गजास गोमय सजमारीम छिंद छिंद बिंदे सर्व बिंदे शस्यधान वृक्ष लता गुलपत्र पुष्प फलमारीम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व राष्ट्र मारीम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व देश मारीम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्विश मारीम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वेताल शाग्नि डाग्नि भयानी छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वेदनीयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वमोहिनीयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वकर्माष्टकम छिंद छिंद बिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्रवक्रम तेजवल स्वरवीर शांतिम
सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम आनंदयत पच पच कुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम दशु लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अव्यम चेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिग्विजयसागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में सर्वप्रथम श्रीमान श्रीमती पुष्पा देवी उपेंद्र सम्यक अर्चिता जैन सपरिवार चिरमिरी निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी पंकज नेहा पार्थ तैशी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा श्री नंदलाल जी सुनील सपना समिति विमल जैन टीकमगढ़ निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा श्रीमंत सेठ विनोद कुमार जी जैन श्रीमती रंजना जैन कोयलावाला परिवार बिलासपुर। अगली शांति धारा श्रीमत विनोद कुमार जी बड़जात्या सपरिवार रायपुर निवासी। अगली शांति धारा श्री सुकमाल जैन बिलासपुर निवासी। श्री जी स्थापनकर्ता परिवार में डब्बू जी जैन डोंगर गांव एवं विशेष रूप से जन्मदिन के अवसर पर ब्रह्मचारिणी साधना दीदी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री प्रकाश चंद जी श्रीमती प्रभा जी संजय जी श्रीमती सुषमा जी ब्रह्मचारी सक्षम ब्रह्मचारिणी साक्षी ब्रह्मचारिणी साधना दीदी ब्रह्मचारिणी सविता दीदी पिंडरई निवासी की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। उपस्थो तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु ऐवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्राय करोतु शांति भगवान जिनेन्द्राय करोतु शांति भगवान जिनेन्द्राय। बड़ी शांतिनाथ भगवान जय कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय चंद्रपुर भगवान की जय गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अनुकरा प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विमद सोमम प्रज्ञा प्रयत्रि जगता परमेश्वर। ओम अष्टप्राद्यम श्री जिग्मस्व छत्रत्रय स्थापयामि कुंदावदात चल चामर चार सोमम विभ्राजते तब वपु कलगात कांतम उदय शशांक सुचि निर्झर वारी धारा मुच्चेस्तिगम सुरगिरे रिवसात कौम। ओम प्राद्यम श्री जी के पार्श्वागे चमरद्यम स्थापयामि उदक चैन। ओम ह्रीं में खजराट भगवान महावीर स्वामी के अभिषेक शांति धारा उपरांत ओम ह्रीं में खजराट चंद्रपुर भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत जलाधि अर्घम निर्वपाम थी स्वाहा। शांति प्रभु मेरे मन मंदिर में आओ अगवर्ग विनाशन हेत प्रभु निज शांति देव छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से भव भोग शरीर विनस्वरत क्षण भंगुर लगते सपने से नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है। आत्म स्वरूप में लीन हुआ भवसागर से तर जाता है। आज ओम ह्रीं सर्वकर मंदन विमुख शकल विघ्न शांतिकर मंगल पद पंचम चक्रेश्वर द्वादश काम दो अष्ट प्रत्यार सही सोढ़ तीर्थंकराय ती शांतिनाथ भगवान अत्र अवतरोत्तर सम्मोसनावन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठित ठाटा स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नीतो भव भव वसन संधि करम पर पुष्पांजलि चिपें। आज के शांति विधान के पुण्याजक हैं श्रीमती प्रभा देवी
उपेंद्र सम्यक जी जैन चिरमरी वाले सहपरिवार आज के शांति धारा के पुण्याजक हैं। सभी लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे। निर्लिप्त श्री जान 100 सिद्धियों के नाथ हैं। सत इंद्र के झुकते सतत पंकजों में मात हैं। तिथित चक्री अनंक पद होसी प्रभु की अर्चना। ये शांति ना जिन्हें सिकी मैं नित करो नादना। ओम ह्रीं चतुष्टि रिधि समन गाय श्री शांतिनाथ है अनरक प्राप्त है अर्घम निर्वपांति। सत एक विसंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो। विघ्नोत के शंति अर्ध में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो। तिथित चक्री अनंग पद होसी प्रमुख की अर्चना। ये शांति ना जिन्हें से की मैं नित करो नादना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्टि स्थापिता शांतिनाथ है अर्घम निर्वपांति। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण। संसार सागर में प्रभु के चरण तरण परिपुष्पांजलि छिपे। 9 लौंग चढ़ाएंगे या पुष्प चढ़ा लें। जाप शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो शांति जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय जय माला पुण्य महाअर्घम निर्वपांति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। संत श्रीमणि गुरुआचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। कायश वृषचक्रेशम चक्रेशम हनिहरि चक्रेशम हे गुणधेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं श्री 1008 शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। शिव सुखदानी मानी पूज। ओम ह्रीं श्री जन्मोखोद्भव सरस्वती देव्यो अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए पूजन की थाली लाए। बाबा जी तुझे अर्पण के लिए पूजा की थाली लाए हैं। बाबा जी तुझे अर्पण के लिए आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। पूजा की थाली लाए हैं। बाबा जी तेरे पूजन के लिए पूजा की थाली लाए हैं। बाबा जी तेरे अर्पण के लिए डटे हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अत्रय उत्तरोत्तर संभूषित्यावहाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। के जलकण से भव काल से धोने आए हैं। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंदगी करने के लिए दो आंसू बचा कर जलम निर्वपामते। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आए हैं। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाए हैं। तेरी दया की दौलत काफी है। तेरी दया की दौलत काफी है। झोली मेरी भरने के लिए तेरी दया
संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूजाचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनिंद्राय भव आताप विनाशनाय चंदनम द्रव पामते जड़ को चरणों में अर्पित अक्षत है, जावे वर दूर से चल कर आए हैं, हाथों में अक्षत लाए हैं। बाबा जी तुझे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आए हैं, बाबा जी तेरी पूजन के लिए। ओम ब्रूमष्टोत्तर सजनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्यासागर मुनिदेभ्यो नमः। अभिनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। अक्षय पद इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं गाने आए हैं यह मदन विजेता भाव न सके, यह भाव हृदय में लाए हैं, हाथों में पुष्प हाथों में फूल को लाने के लिए बड़ी दूर से चल कर आए हैं। इसी समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। काम बाण विध्वंसनायो पुष्पम निरोवपामि। इस क्षुधा भेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख पाऊंगा, चरणों में जगह दे तो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने के लिए चरणों में जगह दे तो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने के लिए बड़ी दूर से चल कर आए हैं। ओम ब्रूमष्टोत्तर सजनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्यासागर मुनिदेभ्यो नमः। अभिनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विध्वंसनायो नैवेद्यम निर्वपामि। आए 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 देखो अगम सक निर्वपामि। भोगों को इतना मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा काया फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। मोक्ष फल पाने के लिए हाथों में सिर फल लाए हैं, महामोक्ष फल पाने के लिए बड़ी दूर से चल कर आए हैं के लिए। ओम विनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरोवपामि। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलकल पड़े, बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्शे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला, जैन गीत का घर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वरती में रम जाना। बाबों की निर्मल शरदा में अब गाहन करने आए हैं, सबका सारा दुख दर्द हरो, चाहे अर्घ भेंटने आए। विनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। जय माला पुनर्घ्यम निरोवपामि। स्वाहा। बोलिए अच्छे श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। सजनागम सूर्याचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरोवपामि। स्वाहा। बोलिए 108 निर्यापक श्रमण श्री क्षमता सागर। ओम रूमष्टोत्तर सद निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि मुनिराजेभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरोवपामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवासी कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवासी विद्यासागर जी मुनि महाराज की,
अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की। पर्व आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पर्वों का निर्माण कैसे होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व से होता है। ऐसा ही व्यक्तित्व इस युग में अपन सबको मिला और वह व्यक्तित्व ऐसा रहा कि जन जन के जीवन में वह ऐसा घर कर गया है कि सबको ऐसा लगता है आचार्य श्री का नाम लेते ही हमारे जीवन में कोई एक अलग ही खुशहाली छा जाती है, अलग ही ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है। नाम लेने मात्र से भले ही कहा गया है कि भगवान आप बहुत दूर हैं, लेकिन हम अपनी भावनाओं से आपको अपने हृदय में विराजमान करते हैं। अब हृदय से आप कहीं जा नहीं सकते हैं, भले ही क्षेत्र की दूरी हो गई हो। कहते हैं कि सूर्य आकाश में खिलता है, उदित होता है, और कमल तालाबों में खिल जाते हैं उनके कर माने किरणों का संबल पाते ही। ऐसे ही प्रभु आप कहीं पर भी हों, लेकिन जो छवि आपने हमारे हृदय में अंकित की है वह इन आँखों से जाकर के ऐसे वेदी पर विराजमान हो गई है, और सारे हमारे आत्म प्रदेश आपका स्मरण करते ही झंकृत हो जाते हैं। लेकिन एक कमी तो फिर भी खटकती रहती है कि जिस प्रकार से हमने शायद एक दिन और कहा था कि जिस विद्युत यंत्र के माध्यम से आप लोग का अपना काम निकालते हैं, उसको चार्ज किया जाता है ना? चार्ज करते हैं ना, मोबाइल है या कोई भी चीज़ है, चार्ज करते हैं। कब करते हैं? जब पूरा चार्ज समाप्त हो जाता हो, जब कुछ बचा रहता है, वह यदि उस समय बचा रहता है तो उसको चार्ज करने में समय नहीं लगता है। ऐसे ही हम बार बार कहते थे आचार्य श्री, हम लोगों की जो शक्ति है, ऊर्जा है, वह आपके माध्यम से हमारे अंदर आती है, और वह आकर के जो धीरे धीरे कम होती है और वह पूर्ण होने के पहले ही यदि चार्ज हो जाती है तो बहुत जल्दी हम अपने आप को संभाल सकते हैं। इसलिए आचार्य श्री जी, हम लोगों को आप उस डिस्चार्ज होने के पहले ही चार्ज कराने के लिए हम लोगों को आप दर्शन दे दिया करें, और उसके माध्यम से आपका दर्शन इतना महत्वपूर्ण होता है, और वह आज हम नहीं कर पा रहे हैं। भले ही कितने ही भावनाएं भाएं, लेकिन भावना और अनुभूति में गुरुदेव आपने बताया बहुत अंतर होता है। वही अंतर हम आज अनुभव कर रहे हैं। इस अंतर की पूर्ति के लिए आपने अपने उत्तराधिकारी को हम लोगों को सौंपा है, और वह उत्तराधिकारी भी ऐसे नहीं है कि उन्हें डिस्चार्ज होने के पहले ही वो भी हमें चार्ज करने के लिए अपने दर्शन को बुला लेवे। हम तो सोच रहे थे कि आचार्य श्री यहाँ पर आएंगे और उन्हीं के साथ में हमारी यह जीवन रूपी मोबाइल चार्ज होता चला जाएगा, और हमने सोचा सतना तक आ चुके हैं, अब तो वह अवश्य उसी रास्ते से पास भी पड़ता है, आ जाएंगे। लेकिन मालूम हुआ, अब ये तो होता ही है कि बट लेकिन किंतु परंतु सारे कितना भी दिया हो, और वह इस शब्द के माध्यम से ही एक ब्रेक लग जाता है, वह लगा हुआ है, और वह कैसे छूट सकता है? तो कहते हैं जहाँ पर साधु संत इस प्रकार की चर्या करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उस क्षेत्र में भी ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि वह क्षेत्र कभी डिस्चार्ज होता ही नहीं है, क्योंकि वह चेतना की अनुभूति में ढला हुआ वह क्षेत्र
अगर आप अशुभ भाव करते हैं तो अशुभ भाव रूप में परिणत हो जाता है। उसकी एज बहुत लंबी होती है, थोड़ी ओड़ी नहीं होती आज के मनुष्यों जैसी, लेकिन और उसको बीच में कोई डिस्चार्ज कर भी नहीं सकता है। ऐसी वह आपकी इस तपस्या भूमि पर, आपकी इस साधना भूमि पर, यहाँ पर इतनी वर्गणाएं और इतनी सशक्त हैं कि वहाँ आज भी आकर के हम उनके चरणों में रहने जैसा अनुभव कर सकते हैं। कुछ प्रतिशत कम भली रह जाए, लेकिन क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है ये समझ में आता है। एक बार आचार्य श्री ने, जब हम लोग सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जा रहे थे और छत्तीसगढ़ से पार होते हुए एक स्थान पर पहुँचे, और जब सुबह विहार हुआ तो उन्होंने कहा कि एक बालक, एक बेटा अपने पिताश्री को और माँ श्री को अपने कंधों पर रख करके सम्मेद शिखर की यात्रा कराने ले जा रहा था। बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ा था। बढ़ते हुए एक स्थान पर पहुंचने पर उसके भाव गड़बड़ हो गए और वो कहता है माता पिता से, देखो क्षेत्र का प्रभाव, माता पिता से कहता है अरे क्या तुम्हें दिखता भी नहीं है, कुछ नहीं होता है, और कहाँ हम अपने को तुम्हें कांधों पर टांगे टांगे कहाँ से घर जी की यात्रा कराएंगे, बहुत हो गया, अब नहीं करना। माँ और पिताजी दोनों कहते कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ तक हमें लाए हो, अब इतना करो, यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है और लग रहा है कि यहाँ आसपास कोई जलाशय या नदी है, उसके उस पार हमें पहुँचा दो, फिर तुम्हारा जो हो वो करना। उसने सोचा अब इतना और कर देते हैं, खींच के माध्यम से उसने उसको उस क्षेत्र को पार करा दिया। और जैसे वह क्षेत्र पार हुआ उसको अपराध बोध हो गया, अरे मैंने क्या कर दिया, मेरे क्यों ऐसे भाव हो गए। माता पिता के चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा करें, मेरे समझ में नहीं आया क्या हो गया। इतने समय के लिए और इतने इस क्षेत्र पर माता पिता ने कहा बेटा गलती तेरी नहीं है, इस क्षेत्र का प्रभाव ही ऐसा है जहाँ पर किसी ने कितना नरसंहार किया हो, किसी को मिटाने का भाव कई वर्षों तक और जीवन तक करता रहा हो, ये वह क्षेत्र था। क्षेत्र का इतना प्रभाव होता है। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य श्री ने लगातार 13 महीने तक पिछले साल इन्हीं दिनों पर यहाँ पर साधना की थी, और साधना करते हुए किसी को नहीं बताते हुए, क्योंकि आचार्य श्री हमेशा कहते थे अपनी साधना किसी को बताना नहीं चाहिए, और उसी कहते ही नहीं थे, जो कहते थे वह करते भी थे। कई सारी ऐसी बातें हैं कि वह करने के पहले कि दूसरे को नियम नहीं देते थे। एक बार की बात है, मड़िया जी की, आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस था, तो उस दिन हमने कहा आचार्य श्री हमें कुछ आज नियम चाहिए आपसे। तो आचार्य श्री ने कहा ले लो, आशीर्वाद मैं दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, हम आपसे ही लेंगे, आप जो देंगे वो लेंगे। तो आचार्य श्री ने क्या कहा, ऐसा करो बटरा का त्याग कर दो। हमने कहा ठीक है, कर दिया, और हमने कायसर कर लिया। उसके पहले एक दीक्षा के पहले की बात है, तो आचार्य श्री को फिर हमने आहार देने जाते थे या कभी पड़गाहन भी कर लेते थे, तो उसके बाद हमने पड़गाहन किया तो आचार्य श्री ने बटरा प्याले ही उठवा दिया। मैंने कहा ये क्या हो गया। तब हमें समझ में आया आचार्य श्री ने हमें नियम दिया है तो स्वयं उस नियम को पहले जीवन में ढाला, उन्होंने भी त्याग कर दिया। फिर हमने सोचा आज से कभी भी ऐसे नियम हम आचार्य श्री से नहीं लेंगे, लेकिन नियम तो लेंगे। तो उन्होंने जो भी नियम दिए, जो वह पहले अपने जीवन में फॉलो कर लेते थे, उसके बाद दूसरे को देते थे। और ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पर 13 महीने तक रहा ना, ऐसा सुनने में आया। और उन 13 महीनों में उन्होंने क्या साधना की, पहले भी वो कहते थे देखो तुम लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा, मैं 2-4 साधुओं को लेकर के ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा कि कोई
वहां आ भी नहीं सकेगा। तो कई बहनें घबरा कर उन्होंने कहा ये भैया आचार्य श्री जब तक दीक्षा दे रहा, जब तक दीक्षा ले लो, और उसके बाद तो इनका पता ही नहीं चलना क्या होगा। और वही हुआ, वहां से चल कर के वह बड़े बाबा से चल कर के और यहाँ चंद्र प्रभु के चरणों में आए। आकर के उन्होंने अपनी सारी साधना की और जितना ऐसे खुले हाथ सारा सारा सबको तेरा तुझको करते अर्पण करके चले गए। लेकिन किसी से ये नहीं कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोग समझ रहे हैं कि यह रोग का, लोग समझ रहे हैं रोग का प्रकोप है, लेकिन उन्हें यह उनकी साधना थी। धीरे धीरे कैसे उन्होंने अपने जीवन को साधना में ढालते हुए और रोग की तीव्रता होने पर भी अपनी साधना की तीव्रता, अपनी अनुभूति की वह क्षणों में उन्होंने कभी किसी की कोई परवाह ना करते हुए अपने और आत्मा से ऐसे संबंध बना लिए कि उन्हें दूसरों के संबंध की कोई आवश्यकता नहीं हुई। और जब हमने देखा अरे हमारा संबंध किससे था, जीवन किससे था, जिनसे था वो कहाँ चले गए, तब हम सब ऐसे असहाय हो गए थे। ऐसा लग रहा था क्या हो गया। लेकिन उसी समय घोषणा हुई कि आचार्य श्री जी ने कह कर के गए हैं कि मेरे जाने के बाद घोषणा करना, उसके पहले नहीं करना। और एक कायोसर्ग भी करवा दिया कहते। और उसके बाद जब घोषणा हुई तो हमें याद आया कि वसीयत जब लिखी जाती ना, कैसे लिखी जाती, पहले लिख देते हैं। अगर रहती है सामने सामने घोषणा करने की तो सामने घोषणा कर देते हैं, नहीं रहती है तो लिख करके जाते, मेरे बाद में इसको खोलना। यही कार्य आचार्य श्री जी ने किया। और वह उनकी ये वर्गणाएं आज इस क्षेत्र पर कोई भी अनुभव कर सकता है कि यहाँ आने के बाद ना जाने किस प्रकार की अनुभूति होती है। जैसी अनुभूति गुरु दर्शन के प्रथम समय में हुई थी, वैसी अनुभूति और दीक्षा लेते समय ऐसा लगा था जैसे हम बिल्कुल कोई हमारे नीचे आधार है ही नहीं, बेस ही नहीं है और हम बिल्कुल ऊपर उठ गए हैं। ऐसी अनुभूति यहाँ पर होती है। इस प्रकार के क्षेत्र का यह प्रभाव है। इसलिए जिस दिन वह परमाणु उनके आत्म तत्व के परमाणुओं से संस्कारित होकर के जो आहार वर्गणाएं थी, वो आहार वर्गणाएं यहीं पर विसर्जित होकर के और वह आत्मा तो अपने स्थान पर गया है, लेकिन वो वर्गणाएं यहाँ पर भी हमें आज तरोताजा कर देती हैं। और ऐसा लगने लगता है, वो एक बात हमें याद आ जाती है कि वह श्रवण कुमार को उनके माता पिता ने कही थी, भैया बेटा ये वह क्षेत्र है जहाँ पर नरसंहार हुआ है, और हम आपसे कह रहे हैं ये वह क्षेत्र है जहाँ पर आचार्य श्री ने साधना करते हुए और समाधि में लीन हुए हैं। उस लीनता के बाद जो उनके शरीर के जितने भी आहार वर्गणा के परमाणु थे सारे सारे यहाँ पर है, और उसके माध्यम से इस वातावरण में आज वही महक है और आज वही अनुभूति है। और प्रभु के चरणों में आकर के जैसे हमें लगता है, ऐसे ही यहाँ रहते हुए आचार्य श्री ने 3-3 चतुर्मास किए, कितना दिया और दिया ही नहीं ऐसा दे कर के गए हैं। वो प्रतिभा स्थली, वो हथकरघा और अरे मंदिर की तो बात है ही, शास्त्रकूट और मरुदेवी वो हस्तशिल्प सारे सारे दे करके गए हैं कि इनमें तुम जितना अपना अवदान देंगे अपने आप को उतना ही प्रशस्त और ऊर्जित बना लेंगे। ये नहीं सोचना कि हमें कुछ नहीं दिया है। आचार्य श्री ने जो दिया है वह क्षेत्र की दूरी से वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ तो हम आ सकते हैं और आ करके अपने आप को आचार्य श्री के जीवन में जो ग्रहण किया है उसको थोड़ा सा भी अपने अर्घ के रूप में चढ़ा करके और अपने आप को इतना आनंदित करें और ये प्रण लें कि जो हमने
आचार्य श्री के साथ में रह करके उनके सन्निधि में पाया है, उसको कभी हम भुलाएंगे नहीं, कम नहीं करेंगे। यदि वह ऊर्जा हमारी कम होती है, नियम हमेशा लगने लगता आचार्य श्री थोड़ी है, कहाँ नहीं, यहाँ आकर के अपनी जीवन की टार्च, अपने जीवन का जीवंत मोबाइल ऊर्जित करके पुनः उसी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य ला करके और सब कुछ समर्पित करके अपने आप को उनके प्रति समर्पित करने का एक अर्घ यहाँ चढ़ा करके अपने जीवन को हर वर्ष ऊर्जित करते चले जाए। इसी भावना से बोले आचार्य परमेष्टि गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, नीतिकार कहते हैं जो सोता है सो उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो जागता है सो उसका भाग्य भी जाग जाता है। अब समय आ गया है आप सबके जागने का। सारा देश जिस तारीख की प्रतीक्षा कर रहा था, वो तारीख कल की प्रातः वेला में सुप्रभात बन करके आने वाली है। आप सभी को मालूम है कार्य और मनोरथ की सिद्धि केवल बैठने मात्र से नहीं होती, केवल विचार करने मात्र से नहीं होती। मनोरथ की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। आप सभी को इस महोत्सव में सम्मिलित होने का अपना बड़ा पुरुषार्थ करना है। आवश्यकताएं और समस्याएं तो सभी के सामने हैं, लेकिन इष्ट की प्राप्ति के लिए आवश्यकताएं और समस्याएं कोई मायना नहीं रखती हैं। आप सबकी आवश्यकता यही है कि गुरुवर का 1 बरस होने पर जो समाधि स्मृति दिवस आ रहा है उसमें सम्मिलित हो, यही आपकी आवश्यकता है। बाधाएं व्यवधान कमजोर मन वालों के लिए बाधाएं डालते हैं, लेकिन जिनका मनोबल है और जिनका संकल्प बल है उनके लिए आवश्यकताएं और बाधाएं रोक नहीं पाती हैं। बंधुओं, ये आवाज जो जा रही है आप सबके सामने, ये चंदगिरी डोंगरगढ़ अतिशय क्षेत्र से जा रही है, और आप सब इस आह्वान को सुन रहे हैं। क्षेत्र कमेटी ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं और आप सबको समय पर उपस्थित होकर के धर्म लाभ लेना है। सोने का वक्त नहीं है, जागने का और सभी को जगाने का वक्त है। मेरे मन में बार बार भाव आता है कि दुनिया में आप कहीं जा सको या ना जा सको, देश और विदेश में घूम सको या ना घूम सको, मंदिर और मूर्तियों को अर्घ चढ़ा सको या ना चढ़ा सको, जीवन में 2 काम अवश्य करना। एक संवेद शिखर में जाकर के माथा टेकना और अर्घ चढ़ाना, और दूसरा इस युग के सर्वश्रेष्ठ गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की समाधि स्थली पर आकर के
अपना माथा झुकाना और पूजा का अर्घ चढ़ाना। समाधि स्थली ये सामान्य स्थली नहीं है, इस युग के श्रेष्ठतम आचार्य की समाधि स्थली है। और वह समाधि भी सामान्य समाधि नहीं है, उत्कृष्ट समाधि है। प्रतिकूलताओं में भी श्रेष्ठ साधना का परिचय कैसे दिया जा सकता है, शारीरिक व्याधियों में भी आत्मा को ज्ञान का मंदिर कैसे बनाया जा सकता है, मैंने अपनी आंखों से साक्षात उन दिनों में, उन क्षणों में देखा है जो आपके सामने मैं बतला रहा हूं। शरीर व्याधि का मंदिर है रहे, लेकिन गुरुवर ने अपने स्वाध्याय से, अपनी साधना से, अपने समता परिणामों से आत्मा को ज्ञान का मंदिर बना करके रखा। और जिस जगह पर ये श्रेष्ठता उन्हें प्राप्त हुई है, उस स्थान का कन-कन पवित्र और पावन है। इस समाधि स्थली आचार्य की निषिद्धिका की वंदना मुनि राजों के लिए भी मानी गई है। मुनि राज भी उसे पूजा का स्थल, समाधि स्थली मान करके वंदना करते हैं, परिक्रमा करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं और भावना भाते हैं कि आपने जिस तरह से समाधि संलेखना को प्राप्त किया है, इस निषिद्धिका की वंदना करता हुआ मैं उसी को पाने की भावना करता हूं। जिस सिंहासन पर आचार्य परमेष्ठी विराजमान रहे हो, उपाध्याय या गुरुदेव विराजमान रहे हो, साधु परमेष्ठी, वो सिंहासन, वो कक्ष, वो गुफा, वो मंदिर अपने आप पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं, कल 1 फरवरी है और जो आयोजन अनुष्ठान के रूप में समस्त देशवासियों के सामने प्रचारित किया गया है, कल आप सब यहां पर उपस्थित होकर के देखेंगे। यहां पर अब सामान्य स्थल नहीं रहा है। सिद्धों की आराधना करने के लिए, सिद्ध चक्र विधान के करने के लिए समूह शरण की रचना हो रही है, गंध कुटी बन चुकी है। कल श्री जी विराजमान होंगे। मंडप शुद्धि उद्घाटन की प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। और ध्यान रखना, अब ये सामान्य स्थल नहीं रहेंगे, बल्कि तीर्थंकर भगवंतों के जिन बिंबों के विराजमान होने से ये साक्षात समूह शरण का रूप बन जाएंगे। और समूह शरण में विराजमान होकर के आपको सिद्धों की आराधना करनी है, अरहंतों को अर्घ अर्पित करने हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की वंदना करनी है। ऐसा महामहोत्सव चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक आप सभी के सामने आयोजन के रूप में संपन्न हो रहा है। और ध्यान रखना, कल जो मांगलिक रूप में, शुभ प्रभात के रूप में, मंगल प्रभात के रूप में, देश की मंगल की भावना से राष्ट्र में मंगलमय हो, जन जन का मंगल हो, कन कन का मंगल हो, दुनिया में मंगल हो, विश्व में शांति हो, इस भाव से जैन बंधुओं के द्वारा, जैन समाज के द्वारा एक बहुत बड़े अनुष्ठान के रूप में यहां पर ध्वजारोहण संपन्न होगा। ध्वजारोहण अपने आप में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की संपन्नता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अंग माना गया है। राष्ट्र में ध्वज होता है,
उसका अपना सम्मान होता है। ध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। धर्म का भी ध्वज होता है और धर्म ध्वज का सम्मान उस समुदाय के धर्म का सम्मान माना जाता है। जैन ध्वज पचरंगा ध्वज है, केसरिया ध्वज है। केसरिया ध्वज त्याग और तपस्या का प्रतीक है, दान और पूजा की प्रभावना का प्रतीक है, धर्म की भावनाओं का प्रतीक केसरिया ध्वज माना जाता है। और पचरंगा ध्वज पंच परमेष्टियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जैन शासन का ध्वज जिन शासन ध्वज पचरंगा ध्वज है। और इस ध्वजारोहण में कल के दिन आप सभी को एक विशेष प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और जैसे ध्वज वंदना में राष्ट्रीय ध्वज में सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, आदि आदि, उसी तरह से यहां पर भी उस धर्म ध्वज के लिए सलामी दी जाएगी। देश के सैनिकों की आर्मी नहीं होगी, लेकिन जिन शासन के भक्त अहिंसक जैनियों के द्वारा आर्मी बनाई गई है और ऐसी अहिंसक आर्मी के द्वारा परेड करते हुए सलामी दी जाएगी। और ये सलामी का दृश्य, परेड का दृश्य चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में अपने आप अतिशय को करने वाला होगा। बंधुओं, आप सभी को ज्ञात है छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय स्वयं उपस्थित होकर के इस ध्वजबंधन में और जैन आर्मी के द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगे। यहां पर पूर्ण रूप से तैयारियां चल रही हैं। शायद आपको हमारी आवाज के साथ परेड की आवाज भी आ रही होगी। और ये सारा का सारा दृश्य, ये सारा का सारा कार्य चंद्रगिरी डोंगरगढ़ अतिशय क्षेत्र की कमेटी और विद्यायतन के सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये संयोजित हो रहा है। संयोजना का अपना बड़ा महत्व होता है। अलग अलग सूत्रों को एक सूत्र में बांधना संयोजना कहलाती है। अलग अलग विचारधाराओं को एक मंच पर लाकर के खड़ा करना संयोजना होती है। अलग अलग तरह की रुचि रखने वाले भक्तों को एक पूजा में बांध करके एक मंच पर बिठालना ये संयोजना होती है। बहुत अच्छी संयोजना के साथ यहाँ पर कार्य आगे बढ़ रहा है। हम सबकी आस्था है, हम सबका गहरा विश्वास है। आस्था जब और गहराती है तो वह निष्ठा बन जाती है, और जब निष्ठा घनीभूत होती है तो जिन शासन की वह प्रतिष्ठा बन जाती है। आस्था से निष्ठा पर हम सबको जाना है, और निष्ठा से हम सभी को जिन शासन की प्रतिष्ठा में जाना है। पिछले बरस चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में जब गुरुदेव को विनयांजलि अर्पित कर रहा था, उस समय मैंने कहा था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है गुरुदेव की, गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है गुरुदेव की, गुरुदेव पर लुटाए जा। गुरुदेव को किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो एकाकी सबको छोड़ करके चले गए। लेकिन हम सबको गुरुदेव की जरूरत पहले थी,
आज है और आगे भी रहेगी। इसलिए गुरुदेव के पीछे पीछे हम सब आगे आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन दिनों में समाओ शरण महामंडल विधान में बैठ करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। महापात्र अपने अपने स्थान को आरक्षित कर चुके हैं। सिद्धों की आराधना सबसे बड़ी आराधना मानी जाती है। और तीर्थंकर भगवान भी जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के उन क्षणों में केवल और केवल मात्र नमः सिद्धेभ्यः कह करके ध्यान में आसीन हो जाते हैं। अरहंतों को उन्होंने उस समय याद नहीं किया, क्योंकि अरहंतों को भी आगे बढ़ना पड़ता है और अंतिम पद शाश्वत पद सिद्धों का है। नमः सिद्धेभ्यः कह करके ध्यान लीन हो जाते हैं वे तीर्थंकर। इसीलिए उसी सिद्धत्व को पाने की भावना से अपने कार्यों की सिद्धि के लिए देश दुनिया के विघ्न बाधाएं दूर हो, देश दुनिया में शांति हो, देश दुनिया में एकता अखंडता बनी रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कल से प्रारंभ होने वाला है। और ध्यान रखना, दोपहर को अपने गुरुवर का स्मरण करते हुए प्रतिदिन महापूजा संपन्न होगी, प्रतिदिन संपन्न होगी। कल की पूजा तो देश भर के त्यागी व्रतियों के नाम पर है। कल की पूजा तो उन त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहनों के नाम पर है, जिन्हें देख करके गुरु को पहचाना, अपने को पहचाना और अपने को पाने का रास्ता भी गुरुवर से पहचाना और प्राप्त किया। ऐसे बाल ब्रह्मचारी भाई बहन, ऐसे त्यागी व्रती सभी भाई बहनों की उपस्थिति में कल के दिन गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की महापूजा हो रही है। आपने जल को बचाने के लिए अपना द्रव्य लगाया होगा, आपने जानवरों को बचाने के लिए अपना द्रव्य लगाया होगा, आपने जंगल को बचाने के लिए अपना द्रव्य लगाया होगा, आपने जन को बचाने के लिए अपना द्रव्य लगाया होगा। अब मैं आप सबसे कह रहा हूं, अपने जीवन को बचाना है तो चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में आकर के आचार्य विद्यासागर जी की स्मृति में जो स्मारक बन रहा है उसमें द्रव्य लगा करके अपने जीवन को सुरक्षित कर लो। LIC की पॉलिसी आप जानते हो, लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस करा लिया, आपको मिलेगा, लेकिन सही सलामत रहोगे तब तक नहीं मिलेगा, चले जाओगे तो मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसको तुम सुनिश्चित करके गए हो उसको मिलेगा। या कहीं पर घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, लंगड़े लूले विकलांग हो गए, आधे अधूरे हो गए, और अगर आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ नहीं कर पाए तो भी नहीं मिलेगा, अगर आपने प्रूफ कर दिया तो मिलेगा। आपने अपने पसीने की कमाई को जमा किया है, सुखी जीवन बना रहे इसलिए जमा किया है, लेकिन सुखी जीवन में आपको मिलने वाला नहीं है। आप चले जाओगे तो मिलेगा, या फिर आपके साथ कोई घटना घट जाएगी तो मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये
सरकारी इंश्योरेंस की व्यवस्था है, सरकार की पॉलिसी है, LIC है, और इस पॉलिसी को करने वाला एजेंट तरह तरह की योजनाएं लेकर के आपके बीच में आता है। एजेंट के थ्रू आप अपना जीवन बीमा कराते हो, और ध्यान रखना जीवन बीमा तो होता है, एजेंट अपना कमीशन भी लेकर के चला जाता है। बंधुओं, ये धर्म का क्षेत्र है। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा कराओ, और अगर गुरु आकर के आपको संदेशा दे रहे हैं एजेंट बन करके, तो ध्यान रखना गुरु एजेंट बन करके भले ही आपको पॉलिसी बता रहे हैं, लेकिन उनका कोई कमीशन नहीं है, तुम्हारे लिए कमीशन भी फ्री है। अपना द्रव्य चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में बनने वाले गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की समाधि स्थली पर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जो बन रहा है, आपका द्रव्य दान उसमें लगना ही चाहिए। दान बड़ा हो छोटा हो उसकी चिंता मत करना। आपने जिन भावों से दिया है, दान लौट लौट करके हजार हजार लाख लाख गुना हो करके वापस आपके पास आएगा। रबर की गेंद जितनी तेजी के साथ सामने वाली दीवार पर फेंक करके मारी जाती है, वो गेंद रिवर्स लौट करके आती है किसकी तरफ? जिसने फेंकी है उसी की तरफ लौट करके आती है। और मजा तो ये है देखने में कि जिस स्पीड से जाती है, लौटने में उसकी स्पीड डबल हो जाती है। दान रबर की गेंद की तरह है, जिस गति और वेग से आप सामने दोगे, लौट लौट करके हजार गुना वापस तुम्हारे पास ही आएगा। आज का दिन आप सब सुन रहे हो, कल के दिन चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में मांगलिक ध्वजारोहण के साथ, ध्वज बंधन के साथ, ध्वज गीत के साथ, गुरु बंधन के साथ, परेड और सलामी के साथ उद्घाटन का सत्र है। और जिस तरह के आगाज से उद्घाटन किया जाता है, उसी तरह के कार्यक्रम का अंदाजा देश दुनिया लगाती है। तो बंधुओं, ध्यान रखना, इसे याद करके रखना, और आज से ही आपको चलने की तैयारी करना है। जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो जागता है उसका भाग्य भी जाग जाता है। सफलता तो जाग करके चल पड़ने में है। जो जहां है अपने स्थान को छोड़ करके और चंद्रगिरी की ओर आगे बढ़े, ताकि 5 दिन के 6 दिन के कार्यक्रम का पूरा आनंद लाभ ले, और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की वरदानी छांव तले चंद्रगिरी के कन-कन में जो ऊर्जा बसी हुई है, चंद्रगिरी की भरगनाओं में जो आचार्य श्री की तपस्या बसी हुई है, उस तपस्या से अपनी बैटरी को चार्ज करके वापस जाना है। यहाँ पर इतना बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है कि पूरी दुनिया के मोबाइल यहाँ पर चार्ज हो जाएंगे। बड़ा पावर है यहाँ पर, बड़ी ऊर्जा है यहाँ पर। सभी जन इस आयोजन में सम्मिलित होंगे और अपने जीवन की बैटरी को चार्ज करेंगे, ताकि उनका जीवन भी सुखमय बने और स्वस्थ रह करके अच्छे से आगे निरंतर बढ़ता रहे। इसी शुभ भावना से, इन्हीं पंक्तियों के साथ कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी गुरुदेव की, गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा। ये 6 दिन आप सबको, जो आपके अंदर निष्ठा और श्रद्धा है, गुरुदेव के जीवन को समर्पित करने का अवसर है। अहिंसा परमो धर्म की जय।